अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करें रजिस्टर सर्किट का जो नोड वोल्टेज एनालिसिस है। उसके हम कुछ बेसिक से स्टेप्स हैं कि उसमें आपने अगर कोई रजिस्टिव कंपोनेंट सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन में आपके लगे हुए हैं तो आप उनको अगर सिंपली बेसिक ओम लॉ से सॉल्व नहीं कर सकते या उस पर आप बेसिक जो रूल्स हैं लाइक किरचॉफ लॉज, किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉज सीरीज़ पैरेलल कम्बिनेशन अप्लाई नहीं कर सकते, तो आप उसको बाय यूजिंग नोड वोल्टेज एनालिसिस किस तरह सॉल्व करेंगे। ये आपके सामने एक सर्किट गिवन है कि जिसमें आप देख सकते हैं कि आपके डिफरेंट रेजिस्टिव कंपोनेंट्स विद वोल्टेज सोर्स अटैच हैं। तो नोड वोल्टेज एनालिसिस में के जो बेसिक जो स्टेप्स हैं, फर्स्ट स्टेप्स ये है कि आपने जो डिफरेंट सबसे पहले आपने डिफरेंट नोड्स हैं, लाइक आपका ये ग्राउंड नोड है जो कि कॉमन नोड है, पहले आपने उसको मेंशन करना है। देन उसके बाद आपके जो नोड मेंशन हो रहे हैं इसमें आप देखिए V1 V2 V3 है। तो नोड जो आपने मेंशन करने हैं या उनको आपने डिनोट करना है वो इस तरह करना है, देखने है कि जहाँ पर आपके मैक्सिमम कंपोनेंट्स आपके लाइक अगर आप V2 की बात करें तो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक नोड है, और V1 इस पर देखें आपका रेजिस्टिव कंपोनेंट्स है, आपकी VS ये सोर्स है और ये R1 है, ये तीनों कनेक्टेड है। और अगर आप V3 नोड की बात करें तो इस पर आपका R5 R3 और R1 ये तीनों कनेक्टेड है। तो नोड वोल्टेज एनालिसिस में आपका जो पहला स्टेप था कि आपने नोड्स की नोटेशन देनी है, और वो V1 V2 V3 है, और सेकंड वन जो आपने उसका रेफरेंस नोड या ग्राउंड जो नोड है वो आपने मेंशन करना है। अब उसके बाद ये है कि आपने हर एक नोड को लेके, लाइक अगर नोड आपने V1 पहले ले रहे हैं, नोड V2 है, V3 है, जिस नोड को भी ले रहे हैं उस नोड पे आपने KCL अप्लाई करना है। तो KCL क्या होता है कि आपके उस नोड पे जो जितने भी सम ऑफ करंट्स हैं वो इक्वल टू ज़ीरो होते हैं। लाइक अगर मैं V1 की बात करूं तो यहाँ पर एक करंट की डायरेक्शन ये, एक ये और एक ये बनती है। अगर मैं V2 की बात करता हूँ तो उस पर एक जो करंट की डायरेक्शन है वो R2 वाली साइड पे है, एक करंट की डायरेक्शन R4 वाली साइड पे है और एक डायरेक्शन R3 वाली साइड पे है। और अगर मैं इस V3 नोड की बात करता हूँ तो एक नोड करंट की डायरेक्शन आपकी इस R5 के थ्रू है, एक करंट की डायरेक्शन R3 है और एक जो डायरेक्शन है वो आपकी R1 है। नॉर्मली ये होता है कि आप V3 या V1 नोड को लेते हुए इस R1 को आप स्किप कर देते हैं, तो ये मिस्टेक नहीं करनी। आपने V3 और V1 के लिए आपने इस रजिस्टर को भी इंक्लूड करना है। तो आपने क्योंकि KCL अप्लाई करना है तो KCL क्या आपके आपके करंट्स की बात है, तो अकॉर्डिंग टू ओम लॉ I इज इक्वल टू V/R होता है। तो अगर मैं इस वाले नोड की बात करूं V2 की, तो V2 पे अगर मैं इस करंट को ले रहा हूं तो क्या होगा, I इज इक्वल टू V/R। अब यहाँ पर वोल्टेजेस आप वो लेंगे कि जिस पॉइंट से आप स्टार्ट कर रहे हैं और जिस पॉइंट पे आप एंड कर रहे हैं। तो इस वाले अगर करंट की बात करें, इसको अगर मैं I2 का नेम दूं, I2 इज इक्वल टू V2 माइनस V1/R2। और अगर मैं इस नोड से इस नोड की तरफ बात करूं इसके करंट की, तो उसको मैं अगर I3 का नहीं देता हूँ अकॉर्डिंग टू V2 नोड यानी नोड 2, तो वो क्या होगा V2 माइनस V3/R3, जो ये वाला करंट होगा इस नोड के थ्रू। अगर इस करंट की बात करें R4 की, जो इसमें से करंट फ्लो कर रहा है जिसको मैं I4 का नाम देता हूँ, तो I4 इज इक्वल टू V2 माइनस ज़ीरो यानी V2/R4। और अगर मैं V3 की बात करता हूँ तो V3 पे देखें V3 माइनस V2/R3, देन V3 माइनस ज़ीरो/R5 एंड लास्ट वन इज V3 माइनस ये करंट भी है, देखें V3 माइनस V1/R1। इसी तरह जब आप इस नोड को लेंगे तो इसका ये करंट भी लेंगे और ये वाला करंट भी लेंगे। अब आगे हम देखते हैं, ये देखें क्योंकि इस नोड पे V1 इज इक्वल टू VS है यानी जो सोर्स वोल्टेज है, तो हम इसको V1 का नाम दे दिया गया। तो आप देखें R2 वाला जो करंट है आपका V2 माइनस V1/R2, R4 का जो करंट है V2/R4, इस R3 का जो करंट है V2 माइनस V3 आपका R3 हो गया। एक इक्वेशन ये बन गई। अब दूसरी इक्वेशन की बात करें जो कि नोड 3 की है, V3 माइनस V1/R1, सेकेंड वन इज़ V3/R5 और लास्ट वन इज़ V3 माइनस V2/R3। ये दो इक्वेशन बन गई हैं। अब इन दो इक्वेशनों को आप सॉल्व करेंगे क्योंकि ये सिंपली अभी बेसिक स्टेप्स है जिन पे आपको बताया गया था कि आपने नोड वोल्टेज एनालिसिस को अप्लाई कैसे करना है इसमें, क्योंकि वैल्यूज़ गिवन नहीं है। अब लाइक अगर एक ये क्वेश्चन गिवन है, सॉरी ये क्वेश्चन है, तो आपने क्या करना है, अगर इसकी सिंपली इक्वेशन लिखनी है, जैसे लास्ट हमने स्लाइड में ये एम की इक्वेशन हम लिखी है,
तो इसकी इक्वेशन लिखनी है तो आप किस तरह लिखेंगे, आपका ये वाला नोड है, ठीक है, V1 V2 एंड V3। सो अगर मैं इस नोड की बात करूं V3 माइनस 0/R1 यानी V1/R1, और ये वाला जो करंट है ये कौन सा IX है, इस करंट की बात करें V1 माइनस V2/R2। ये नोड के करंट्स कंप्लीट हो गए अकॉर्डिंग टू KCL। अब इस नोड पे आ जाएं, इस नोड पे V2 माइनस V1/R2 एक ये करंट हो गया, V2/R3, और लास्ट वन इज V2 माइनस V3/R4। तो ये दोनों नोड कंप्लीट हो गए। अब इस नोड पे V3 पे आप अप्लाई करें KCL। अब देखिए ये करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो आप अकॉर्डिंग टू KCL आप इसकी पोलैरिटी को लाजमी देखेंगे आपने कि पॉजिटिव या नेगेटिव ऐड करना है। तो V3 माइनस V2/R4 V3/R5। अब इस करंट के साथ क्या करेंगे, आपका साथ आपकी, क्योंकि ये करंट इसी डायरेक्शन में है, तो आपका पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, ये हम देख लेते हैं। अब ये क्योंकि आपका ये देखिए नोड वन पे भी हमने अप्लाई किया, देन नोड 2 पे अप्लाई किया है, और लास्ट में हमने नोड 3 पे अप्लाई किया है। और जब नोड 3 पे अप्लाई किया है तो ये देखिए हमने करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड ली है, तो ये जो IX है ये इनवर्ड है, नोड की तरफ आ रहा है, तो हमने इसको नेगेटिव साइन ले लिया है। तो अब इसी तरह एक और ये एग्जांपल है आपके सामने गिवन है कि जिसमें आपने सॉल्व करना है वोल्टेजेस के, आपके नोड वोल्टेज आपने V1 V2 V3 फाइंड करने हैं। अब सेम इस तरह V1 आपका वही होगा जो 10 वोल्ट है, ठीक है, आपने V2 V3 फाइंड करने हैं। तो सेम इसी तरह आप अब क्योंकि V1 आपकी 10 वोल्ट है, तो अब इस नोड पे अगर आप अप्लाई करें KCL V2 माइनस V1/2, ये देखें V2/5, देन V2 माइनस V3/10, ये नोड कंप्लीट हो गया। अब इस नोड पे आ जाएं V3। अब देखिए इस नोड पे आपको अप्लाई करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इस नोड पे ऑलरेडी वोल्टेज आपको नॉन है। अगर यही सोर्स वोल्टेज आपके इस साइड पे होते तो देन आपको V3 फाइंड थे, जो कि ये आपको पता है, V1 पता है, तो इसलिए आपको इस पर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब V3 माइनस V2/10, V3 माइनस V1/10, एंड देन V3 माइनस V2/10, देन V3/5। तो ये दो इक्वेशंस आ जाएंगी। इन इक्वेशन को आप सॉल्व आउट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे बाय कंपैरिजन या जिस मेथड से भी करेंगे, तो आपकी V1 और V2 और V3 की वैल्यू आ जाएंगी। क्योंकि V1 को आप क्वेश्चन में देखें, हमने V1 V2 V3 फाइंड करने थे, V1 की पता है आपको, और V2 और V3 की आप इन इक्वेशन को सॉल्व आउट करने से आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब एक और क्वेश्चन है, अब इसी को भी आपने देखिए नोड वोल्टेज एनालिसिस सॉल्व करना है, लेकिन इसमें आपने IX फाइंड करना है। IX वो करंट है जो आपका 20 ओम में से फ्लो कर रहा है। अब देखिए अब बीच में यहाँ पर आपके करंट सोर्स आ गई है, कोई ऐसा जिसमें कंफ्यूजिंग बात नहीं है। सेम अब स्टेप को याद रखें, पहले नोड्स के नेम दें, नोटेशन दें, देन आप यहाँ पर डायरेक्शन दे लें। अब इस पर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, कंफ्यूज वाली बात नहीं है। आप करंट की डायरेक्शन इस पर अपनी मर्जी रख लें, इनवर्ड और आउटवर्ड। बस ये है कि जब डायरेक्शन आप चेंज करेंगे तो ये आपकी सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव आ जाएगा, अगर अपोजिट में तो नेगेटिव आ जाएगा। देखते हैं, अभी नोड 1 पे जब हमने अप्लाई किया तो V1/10 आ गया, V1 माइनस V2/5 आ गया, और अब ये नोड ये चल रहा है V1 माइनस V3/20, ये वैल्यू आ गई इक्वल टू 0। ये नोड कंप्लीट हो गया। अब आ जाएं आप नोड नंबर 2 पे, यानी V2 पे आ जाएं, V2 माइनस V1/5, अब V2 माइनस V3/10। अब ये आपके पास जो 10 एम्पेयर है, या इसको आप इक्वल के उस साइड पे ले जाएं, या क्योंकि आपने डायरेक्शन सारी डायरेक्शन आपने ऑपोजिट साइड पे ली है यानी आउटवर्ड ली है, तो ये जो करंट है ये इनवर्ड है, तो इसको आप -10 लेके इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं। क्योंकि KCL यही है ना कि आपके अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स इक्वल टू 0, या फिर अगर ऐसे नहीं है तो आप कहते हैं कि जो करंट एंटरिंग द नोड इज इक्वल टू करंट लीविंग द नोड। तो आपने ये जो करंट है V2 से V1 की तरफ, V2 से V3 की तरफ, ये आउटवर्ड ली है और ये इनवर्ड है, तो लिहाजा आपकी ये क्वेश्चन बन जाएगी। इसी तरह V3 की अगर बात करें, V3 माइनस V1/20, V3/5 हो क्योंकि ये 0 आपका रेफरेंस नोड है, और V3 माइनस V2/10 आपका आ गया। अब ये जो सिर्फ करंट है ये नोड वोल्टेज एनालिसिस में सिर्फ करंट यहाँ पर यूज़ होगा, तो यहाँ पर आप KVL अप्लाई नहीं कर सकते। सेम इस तरह इन इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करें, बाय कंपैरिजन से करें तो V1 V2 V3 की, या बाय यूजिंग मैट्रिक्स या बाय यूजिंग कैलकुलेटर आप वैल्यू पुट करें
तो आपकी ये V1 V2 V3 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह आप देखें क्योंकि फाइंड क्या करना था, आपने IX करना था। IX कौन सा करंट है जो कि 20 ओम में से फ्लो कर रहा है। तो अगर आप इसकी डायरेक्शन देखें तो ये आपका जो करंट बनता है वो V1 से V3 की तरफ है। तो हम लिखेंगे I1 इज इक्वल टू, ये यहाँ पर आपका हाईलाइट हुआ है, IX इज इक्वल टू V1 माइनस V3 बाई 20 यानी R। V1 की वैल्यू भी गिवन है, V3 की भी गिवन है, R की भी वैल्यू गिवन है, तो ये आपका IX। एक्चुअली हमने IX फाइंड करना था, इसके लिए हमने ये V1 V2 V3 फाइंड किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें कि आपने अब क्या करना है कि आपने सिंपली इन नोड्स पे, ये जो नोड्स मेंशन है, अब इसमें आपकी नोड वोल्टेज एनालिसिस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और साथ आपकी KCL किरचॉफ करंट लॉ की भी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपने V1 V2 V3 जो नोड्स हैं जो आपको गिवन है, इस पे आपने KCL किस तरह अप्लाई करना है। अगर आप इस पॉइंट की बात करें तो उस पर देखें आप, एक आपका करंट की ये डायरेक्शन है, एक ये है और एक ये है। इसकी बात करें कि इस पर आपकी 3 डायरेक्शन है, ये V3 नोड और ये नोड दोनों कॉमन नोड हैं, तो एक करंट आपका इस डायरेक्शन में हो गया, एक इसमें हो गया, एक इसमें हो गया और एक इसमें, 4 करंट आ गए। अब 1 बाय 1 हम इस नोड को अगर हम करना चाहें तो अगर हम V1 की बात करें, देखें V1 माइनस V3 बाई R1, V1 माइनस V2 बाई R2, और ये करंट जो है माइनस IA, या माइनस IA ले लें या इक्वल टू IA ले लें, जैसा भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। अब इस नोड की बात करें, V2 माइनस V1 बाई R2, V2 बाई R3, क्योंकि ये 0 है, रेफरेंस नोड है, V2 माइनस V3 बाई R4। अब V3 नोड पे आ जाएं, V3 माइनस ये V1 बाई R1 आ जाएगा, V3 बाई R5 आ जाएगा, और ये क्योंकि उसी डायरेक्शन में है तो ये आपका प्लस IB इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इस तरह आप बाय यूजिंग KCL आपने नोड वोल्टेज एनालिसिस इस तरह करना है। आप इस पर क्योंकि KVL अप्लाई नहीं कर सकते नोड वोल्टेज एनालिसिस का, ये क्योंकि आपका ये स्टेप में शामिल है कि आपने बाय यूजिंग KCL करना है, आपने नोड्स लेने हैं, अगेन आपने नोड्स को डिनोट करना है, उनको नाम देना है, देन उन नोड्स पे आपने KCL अप्लाई करना है।